कि जितनी ताकत मोदी सरकार ने इस्तेमाल की है, मेरा ख्याल में पिछले 60-70 साल से किसी और हुकूमत ने इतनी ताकत इस्तेमाल नहीं की। हिंदुस्तान जो है, पहली बात यह है कि वो 370 एंड 35A को दोबारा से इन्वोक करने या 5 अगस्त की कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस को वापस लेने नहीं जा रहा। एक चीज जो बड़ी अहम है, और वो ये अहम है कि जो इंडियंस हैं, जो किसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है उसको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया अपना एक वो जो रीजनल और जो राइजिंग स्टेटस है उसको दे वांट टू एंजॉय इट। मुझे ऐसी कोई उम्मीद नजर नहीं आती कि इतनी बड़ी तब्दीली के लिए कोई दबाव हिंदुस्तान पर है, या बाइडेन गवर्नमेंट जो है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन किसी किस्म का ऐसा दबाव उन पर डालने जा रही है, क्योंकि हिंदुस्तान की उन्हें जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर मोदी के बारे में डिस्कशन हो रहा है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, कि भाई मोदी ने पिछले सालों में जितनी पावर यूज़ की है, इंडिया के किसी भी प्रधानमंत्री ने, मतलब हो गया ना 70-75 साल हो गए, किसी भी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी इतनी पावर का यूज़ नहीं किया है। अब ज़रा उनको कौन बताए कि भाई ये जो पावर है ना वो मिली है मोदी को, और उसके बाद जो भी पावर मिली थी उसमें खुद ने बहुत ही अलग लेवल की बढ़ोतरी की है, और तब ये जाकर ये इस पावर का यूज़ किया जा रहा है। पहले भी हम पावर का यूज़ करना चाहते थे, लेकिन हमारी पावर इतनी थी नहीं कि लोग हमारी बात सुने। आज जब सिचुएशन ये है कि जब यूक्रेन और रशिया की वॉर होती है, दोनों प्रेसिडेंट जो है मोदी से बात करते हैं, फ़लस्तीन और या फिर गाज़ा वर्सेस इजराइल होता है, तब भी जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को कॉल किया जाता है सिचुएशन शो करने के लिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि इंडिया भी इतना पावरफुल हो चुका है, और साथ में अगर देखो तो पाकिस्तान इतना ही वीक होता जा रहा है, और पाकिस्तान को यही डर है कि आज नहीं तो कल ये कब्जा कर लेंगे। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। दुनिया किस स्टेज पे खड़ी है? क्या हम कोई एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किसी साजिश की वजह से हिंदुस्तान को अपने स्टैंड से पीछे ले जाया जा सकता है, उसे मजबूर किया जा सकता है कि वो कश्मीर से अपनी फ़ौजें निकाले या वहाँ की खुद इरादियत की तरफ आए? इस चीज़ के कितने इम्कानात हैं? दुनिया कितना कश्मीर के मामले पे आपके मौक़िफ़ के साथ? वो 370 एंड 35A को दोबारा से इन्वोक करने या 5 अगस्त की कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस को वापस लेने नहीं जा रहा किसी बड़े दबाव के बगैर। अगर ऐसा नहीं है तो फिर बायलैटरलिज्म में मुझे कोई दम नजर नहीं आता कि अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान फर्स्ट ऑफ ऑल तो एग्री नहीं करेगा, अगर वो एग्री कर भी जाए तो विदाउट स्टेपिंग बैक उन तब्दीलियों के बगैर पाकिस्तान डायलॉग में एंगेज नहीं करेगा, और न करने का कोई फायदा है। अगर आप देखें कि भारत जो है, भारत को जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो चाहती है कि चाइना के खिलाफ उसको खड़ा किया जाए। अब देखना यह है कि ये यूएई की इनिशिएटिव हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूं कि इसको जो सपोर्ट है वो बड़ी पावर्स की भी है, क्योंकि उसके बगैर वो खुद शायद इन्वॉल्व नहीं होना चाहते उस तरह, क्योंकि भारत हमेशा ये कहता रहा है कि थर्ड पार्टी की जो इन्वॉल्वमेंट पे वो नहीं चाहिए, और बायलैटरल इशू है। और भारत का मैं आपको बता दूं, भारत हमेशा कोशिश करेगा इसको डिले करने के लिए। भारत हमेशा कोशिश करेगा कि वो डेमोग्राफी चेंज करे, जिस तरीके से उन्होंने किया है कि अभी से वो डोमिसाइल वगैरह उन्होंने जो नॉन कश्मीरीज को दिए हैं, कि जितनी ताकत मोदी सरकार ने इस्तेमाल की है, मेरा ख्याल में पिछले 60-70 साल से किसी और हुकूमत ने इतनी ताकत इस्तेमाल नहीं की। मेरे नजदीक बायलैटरलिज्म में कोई दमखम नहीं है जब तक कोई थर्ड पार, बिलखुसूस अमेरिका या यूनाइटेड नेशन, बीच में सालसी का किरदार अदा न करें, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेटस है कश्मीर का उसको दोबारा से इन्वोक ना किया जाए, तो उस वक्त तक किसी किस्म के डायलॉग बेनतीजा ही रहेंगे। और मुझे ऐसी कोई उम्मीद नजर नहीं आती कि इतनी बड़ी तब्दीली के लिए कोई दबाव हिंदुस्तान पर है, या बाइडेन गवर्नमेंट, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन किसी किस्म का ऐसा दबाव उन पर डालने जा रही है, क्योंकि हिंदुस्तान की उन्हें जरूरत है। जो रीजनल डेवलपमेंट्स हैं, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जो चाइना की एंगेजमेंट है, और जो अफगानिस्तान में डेवलपमेंट्स हो जा रही हैं, उनमें हिंदुस्तान ने एक रोल प्ले करना है। इस वक्त मौजूद हैं कमर चीमा साहब, जो कि बड़ी गहरी नजर रखते हैं पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात पे। एक चीज जो बड़ी अहम है, और वो ये अहम है कि जो इंडियंस हैं, दे डू नॉट ट्रस्ट एनीवन, दे डोंट टॉक टू एनीवन।
फॉर एग्जाम्पल वो अपनी जो किसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है उसको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया अपना एक वो जो रीजनल और जो राइजिंग स्टेटस है उसको दे वांट टू एंजॉय इट एंड दे बिलीव कि इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर देम। सो वो कहते हैं हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। हाँ, दे लाइक अ पुश फ्रॉम समवेयर, शायद वो किसी का पुश इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि यूएई का पुश इस्तेमाल कर लिया, वो इसलिए कि जारी बात है इंडिया जो है वो यूएई का इंपॉर्टेंट पार्टनर है और आप सिंपली नो नहीं कह सकते। इंटरनेशनल रिलेशंस में आप किसी को सिंपली नो नहीं कह सकते कि जनाब अभी हमने इनसे बात ही नहीं करनी या नहीं हम ये करेंगे नहीं। सो यू गिव पीस अ चांस। लेकिन ये जो टॉक्स हो रही है इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी जो इसको कॉन्फिडेंस में रखना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह क्या है? जो फिर उसके डोमेस्टिक रिएक्शंस आते हैं। जी, आप बैठ के नेगोशिएट करें। कश्मीरी भी जो है वो भी समझते हैं कि उस पर इंटरेस्ट हर मुल्क के इंटरेस्ट को वो समझते हैं, तो उसको मद्देनजर रख के इसका एक हल निकाला जा सकता है ताकि कश्मीरी भी जिस तरह दूसरे जो कौमें हैं जिस तरह वो जिंदा रह रही हैं अपने हकूक के इसी तरह कश्मीरी भी जो है वो अपनी जी। अली रज़ा साहब, आप क्या समझते हैं कि सलूशन क्या है? ज़ाहिर है पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि पूरा कश्मीर हमारा, और इसी तरह इंडिया ये कहता है कि ये जो आज़ाद कश्मीर है ये भी उसका है, और इसी तरीके से कश्मीर में जो लोग हैं वो पाकिस्तान से इलाक़ करना चाहते हैं। तो इस सूरत हाल में ऐसी क्या पॉसिबिलिटी है जिससे इस मसले को हल की तरफ बढ़ा जा सकता है? वो क्या सिर्फ राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के ज़रिए ही तयन करना है या कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई और भी चीज़ ऐसी है जो आप समझते हैं कि कहीं ज़ेर बहस है? आपको हालात पैदा करने होंगे, CBM करने होंगे। आप फॉर एग्जांपल 10-15 साल के लिए आप इस जो लोग हैं उनको रिलीफ दें, फैमिलीज आपस में मिलें और उसके बाद उस कौम पे छोड़ दिया जाए। लेकिन अगर अमन होगा, खुशहाली होगी और उसके बाद जब आप बैठेंगे तो इसका एक परमानेंट हल निकल सकता है। और इस खित्ते को मैं समझता हूँ कि ये एक ब्रिज होगा इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान और चाइना के दरमियान। ये एक इकोनॉमिक जोन बन सकती है। ये एक बेहतरीन स्विट्जरलैंड की तरह वो जगह बन सकती है जिसमें तमाम जो मुफादात हैं वो उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। लेकिन इसके लिए मैं समझता हूँ कि आपको एकदम नहीं होगा, इसको एक लॉन्ग प्रोसेस है, इसको आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आगे चले। और उसके बाद आप देखें यूरोप में ये लोग आपस में लड़ते रहे हैं, यहाँ पे जंगें होती रही हैं, वर्ल्ड वार फर्स्ट हुई, सेकंड हुई, लेकिन आज यूरोप कहाँ पहुंच चुका है? कुछ चीजें इख्तलाफात आज भी हैं, सारा कुछ है, लेकिन उसके बावजूद ये कौमें तरक्की कर रही हैं। हमें देखना होगा कि अगर हम अपने अवाम की, चाहे वो इंडियंस हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो चाइनीज हो, अफगानी हो, जितने भी उस खित्ते के लोग हैं, उनकी तरक्की के लिए ये शर्त है कि कश्मीर का मसला हल हो।